आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर-ए-आजम आज सुबह नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी म्यूजियम नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। सरकार इमदाद बाहमी शोबे में पैदावार से मुताल्लिक किसानों की 1,100 नई तंजीमें कायम करेगी। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग आज शाम बेंगलुरु में होने वाली है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने कलीदी सेमीकंडक्टर शोबे में अपनी पॉलिसियों में तालमेल पैदा करने से इत्तेफाक किया है। अमरीकी अदालत ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहावुर राना को भारत के हवाले किए जाने की मंजूरी दे दी है और इटली ओपन टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई रेल प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी 500 किलोमीटर का फासला तय करेगी और ओडिशा में खोर्डा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर नीज मगरबी बंगाल में मगरबी मेदिनीपुर और मशरकी मेदिनीपुर जिले से गुजरेगी। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से खित्ते में सियाहत और माशी तरक्की को तक़वियत मिलेगी और मुसाफिरों को सफर करने में सहूलत हो जाएगी। पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस इस महीने की 20 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर चलने लगेगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों की तज़यीनकारी का आगाज भी करेंगे। इन रेलवे स्टेशनों पर जदीद तर्ज की सभी सहूलियात फराहम की जाएंगी और रेल मुसाफिरों को आलमी मेयार की सहूलत हासिल होगी। जनाब मोदी ओडिशा में रेल नेटवर्क की 100% बिजलीकारी को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो संबलपुर तितलागढ़ रेल लाइन को दोहरा बनाने समेत दीगर रेल लाइनों के काम को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इनेकाद आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर 47वें बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के मौके पर किया जा रहा है। इस साल का मौजू है म्यूजियम्स पायदारी और फलाह बहबूद। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आइंदा कायम किए जाने वाले कौमी म्यूजियम को देखने का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। ये म्यूजियम भारत के माजी से ताल्लुक रखने वाले उन तारीखी वाक़यात, अजीम शख्सियात, तस्वुरात और उन हुसूलियाबियों को नुमायां और उजागर करने की एक जामी कोशिश है जिसने मौजूदा भारत की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मैस्कट की भी नकाब कुशाई करेंगे। वो ग्राफिक नोवल ए डे एट द म्यूजियम, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड्स भी जारी करेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कट चिन्नापट्टनम आर्ट की तर्ज पर लकड़ी से बनाई गई रक्स करती हुई लड़की का मुआसिर विजन है। इमदाद बाहमी शोबे में पैदावार से मुताल्लिक किसानों की 1,100 नई तंजीमें एफपीओज बनाने का फैसला किया गया है। सखर से समृद्धि के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए को अमली शक्ल देने की खातिर ये कदम उठाया गया है। इमदाद बाहमी महकमे की वजारत के मुताबिक ये इजाफी 1,100 नई तंजीमें एफपीओज स्कीम के तहत इमदाद बाहमी के फरोग से मुताल्लिक कौमी कॉरपोरेशन एनसीडीसी को अलॉट की गई हैं। एफपीओ स्कीम के तहत इस तरह की हर तंजीम को 33 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा क्लस्टर पर मबनी कारोबारी तंजीमों को हर एफपीओ के लिए 25 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाती है। वजारत ने कहा है कि ज़र कर्जों से मुताल्लिक प्राइमरी सोसाइटियां अब ज्यादा आमदनी वाली सरगर्मियों समेत दीगर इक़्तिसादी सरगर्मियां शुरू कर सकेंगी। इनमें शहद की मक्खियां पालना और मशरूम की काश्तकारी शामिल हैं।
अभी तक इस तरह की तंजीमें कम मुद्दत के कर्जे देने और कीमियावी खाद और बीजों की तकसीम के काम में ही शामिल रही हैं। इस कदम से किसानों को मंडियों के साथ मुंसलिक करके उनकी पैदावार के मुनाफेबख्श कीमतें मिलने को यकीनी बनाया जा सकेगा। हुकूमत ने इस साल खरीफ की फसल के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी देने का फैसला किया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना मीटिंग के बाद कल शाम सहाफियों से बात करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि खाद की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया DAP के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी MRP नहीं बढ़ाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हार्डवेयर के शोबे में पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम 2M को भी 17,000 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मंजूरी दी है। यूनियन कैबिनेट में PLI फॉर IT हार्डवेयर अप्रूव किए। PLI फॉर IT हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था। IT हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो। IT PLI में द बजटरी आउटले इज 17,000 करोड़। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इज 2,430 करोड़। मरकजी काबीना ने भारत और मालदीव के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तंजीमों के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को भी मंजूरी दी है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज शाम बेंगलुरु में मीटिंग होगी। कर्नाटक कांग्रेस सदर DK शिवकुमार ने शाम 7:30 बजे मीटिंग बुलाई है। हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात में मुंतखबा सभी कांग्रेस MLAs, कानून साज काउंसिल के मेंबरों और कर्नाटक पार्लिमानी अराकीन को मीटिंग में मदऊ किया गया है। ये इकदाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के जरिए सीनियर पार्टी लीडर सिद्धारमैया को कर्नाटक के वजीर आला और रियासती कांग्रेस सदर DK शिवकुमार को नायब वजीर आला बनाए जाने के ऐलान के बाद सामने आया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इस महीने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी का खबरों का शोबा सरकार की जानिब से किए गए अहम इकदामात पर खुसूसी रिपोर्ट नशर कर रहा है। इसके तहत आज पेश है मुल्क के शमाल मशरक़ी खित्ते में अमन कायम करने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदामात पर एक नजर। हमारे नामानिगार ने बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने शमाल मशरक़ी भारत में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया है। एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान भारत की शुमाल मशरिक़ी रियासतों के मसाइल हल करने और तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। गुवाहाटी में गुज़िश्ता महीने एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की लगातार कोशिशों की बदौलत शुमाल मशरिक़ी रियासतों में मुस्तकिल अमन कायम हो चुका है। विकास के लिए विश्वास का सत्सूत्र मजबूत होना उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है। अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को और बढ़ाना है। हाल ही में आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में अपनी 700 किलोमीटर लंबी सरहद के तनाजे को हल करने के माहिदे पर दस्तखत किए। भारतीय हुकूमत ने 2018 से अब तक कई अमन माहिदे किए हैं, जिनमें BRU, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, करबी आंगलोंग और कबायली अमन माहिदा शामिल है, ताकि शुमाल मशरिक़ी रियासतों में तशद्दुद का खात्मा हो और अमन कायम हो सके। नई दिल्ली से देवव्रता दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। भारत और यूरोपीय यूनियन कलीदी सेमीकंडक्टर शोबे के ताल्लुक से अपनी पॉलिसियों में तालमेल पैदा करेंगे, जिसका मकसद इस साल सितंबर में मफाहमतनामे को हतमी शक्ल देना है।
ये फैसला ब्रसेल्स में भारत और यूरोपीय यूनियन की तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कौंसिल की पहली वजारती मीटिंग में किया गया। भारत की तरफ से वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। एक अमरीकी अदालत ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम पाकिस्तान निजात कनाडा के शहरी तहावुर राना को भारत के हवाले किए जाने की मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया की जिला अदालत के जज ने तहावुर राना को भारत के हवाले करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उसे 2008 में मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में उसके रोल की बिना पर भारत की जानिब से हवालगी दरख्वास्त पर अमरीका में गिरफ्तार किया गया था। इन हमलों में 6 अमरीकियों समेत 160 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। 2011 में शिकागो में तहावुर राना को पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा को माली मदद फराहम करने का कसूरवार करार दिया गया था, जिसने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रची थी। भारत की कौमी जांच एजेंसी 26/11 के हमलों में उसके रोल की तहकीकात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आइंदा 5 साल तारीख में सबसे ज्यादा गर्म रहने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियात से मुताल्लिक़ आलमी तंजीम WMO ने कहा है कि अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसों के मुश्तरका असर की बदौलत दर्जे हरारत में इजाफा होगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 5 रोज के दौरान शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अंबाला से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रतन लाल कटारिया का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 71 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। जनाब कटारिया चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में जेर इलाज थे। वो जल शक्ति और समाजी इंसाफ की वजारतों में मरकजी वजीर के ओहदे पर भी फाइज रहे। इटालियन ओपन टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के उभरते हुए खिलाड़ी होल्गर रूने से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इस तरह आलमी नंबर 7 होल्गर रूने जोकोविच को 6-2, 4-6 और 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 15 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने कर्नाटक में वजीर आला के नाम पर चल रहे तजस्सुस और हुकूमत की जानिब से किसानों को 38,000 करोड़ रुपयों की खाद सब्सिडी देने की खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप के मुताबिक कांग्रेस ने DK शिव कुमार को 2 ओहदे देने की पेशकश की है। रोजनामा इनकलाब ने मुमताज माहिर कानून और सीनियर वकील जफरयाब जिलानी के इंतकाल की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार ने उनकी तालीमी और समाजी मैदान में की गई खिदमात पर भी रोशनी डाली है। रोजनामा मिलाप ने मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए 38,000 करोड़ रुपयों की खाद सब्सिडी के ऐलान को पहले सफ़े पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के न आने से ऑस्ट्रेलिया को क्वाड मीटिंग मनसूख करनी पड़ी। प्रताप ने इत्तलात और नशीरात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के बयान को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसमें वो सरकारी ज़राए इब्लाग में नई तकनीक और नई राह अपनाने पर जोर दे रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज सुबह नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी म्यूजियम नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। सरकार इमदाद बाहमी शोबे में पैदावार से मुताल्लिक किसानों की 1,100 नई तंजीमें कायम करेगी। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग आज शाम बेंगलुरु में होने वाली है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने कलीदी सेमीकंडक्टर शोबे में अपनी पॉलिसियों में तालमेल पैदा करने से इत्तफाक किया है। अमरीकी अदालत ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहावुर राना को भारत के हवाले किए जाने की मंजूरी दे दी है। और इटली ओपन टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।